इलेक्शन पॉलिटी में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं और इसलिए साल 2024 इलेक्शन के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण ईयर माना गया, जहां एक तरफ 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, वहीं एक दो नहीं बल्कि 7 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी वर्ष 2024 में हुए। इनमें से कुछ स्टेट्स के जो इलेक्शन है विधानसभा के, वो लोकसभा चुनाव के साथ ही कंडक्ट कराए गए थे और कुछ स्टेट असेंबली के इलेक्शन बाद में कंडक्ट कराए गए। इनमें बड़ी रोचक चीजें देखने को मिली। संविधान ये कहता है कि विधानसभा की सदस्य संख्या न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है, लेकिन सिक्किम जैसा स्टेट भी हमने देखा जहां केवल 32 सीटें विधानसभा की थी। वहीं महाराष्ट्र जैसा स्टेट जिसमें 288 सीटें थी। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राज्यों के लिए विधानसभा की सीटों की जो सदस्य संख्या है उसके संबंध में अपवादजन्य स्थितियां हैं, इसलिए सिक्किम का संदर्भ वहां महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही इलेक्शन जब कंडक्ट हुए तो उनमें कुछ स्टेट्स में डिप्टी सीएम की व्यवस्था भी देखने को मिली, बल्कि एक नहीं दो डिप्टी सीएम की व्यवस्था भी स्टेट्स में देखने को मिली है। सीएम का पद संवैधानिक पद है, डिप्टी सीएम जो है वो संविधान में शब्दशः उल्लेखित नहीं है, यद्यपि राजनीतिक कारणों से ये पद का सृजन किया जाता रहा है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जहां आर्टिकल 370 की व्यवस्था हटाई गई थी और उसके बाद जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था, वहां जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के साथ रखा गया और पहली बार वहां इलेक्शन कंडक्ट कराए गए। तो इस जानकारी को ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।